दोस्तों, हर कोई चाहता है कि बिना काम किए हमारे पैसा हमारे लिए काम करे। सुबह उठो और देखो कि हमारे अकाउंट में पैसा अपने आप बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, और वो भी स्टॉक मार्केट के जरिए। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बिना डेली ट्रेडिंग किए या बिना मेहनत किए आप जो है से स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है, यह है स्ट्रेटेजी, पैसेंस और सही माइंडसेट का खेल। यह वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉल और टिप्स जो है इन्वेस्ट करने के लिए नहीं देता हूँ। सबसे पहले जो है आप अपने रिस्क को मैनेज करें, अपने ऊपर जो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना जो है यहाँ पे रिस्क भी होता है। तो सबसे पहले आप निवेश करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करें, सही प्रकार से नॉलेज गेन करें, उसके बाद ही जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो सबसे पहला पार्ट में हम लोग जानते हैं कि एक्टिव इनकम भी है पैसिव इनकम। यानी पिछले भी हमने कई वीडियो में चर्चा किया है कि एक्टिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जहां आप काम करना पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है कि जहां काम करना पड़ता है, आप जो है अगर मान लीजिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यानी आप जो है एक्टिवली कोई काम को करते हैं, उसके बदले में जो आप पैसे कमाते हैं, उसके बदले में पैसे जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है कि जहां आपको पैसा आपके लिए काम करता है। कि आप अगर सोए भी हैं तो आपके लिए अगर मान लीजिए पैसा काम कर रहा है, आप जो है अगर इनकम आ रहा है तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के जरिए बिना काम किए पैसिव इनकम जो है यहाँ से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की सबसे खासियत यह है कि आप जो है यहाँ पे डेली जो है ट्रेडिंग करके आप यहाँ से एक्टिव इनकम भी बना सकते हैं और ये जो है पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ट्रेडिंग को एक्टिव इनकम के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं या पैसिव इनकम के लिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि इसमें पैसिव इनकम जो है किस तरीके से कमाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इनकम कमाने का जो सबसे पहला तरीका वो है डिविडेंड इनकम। जैसे मान ली कि आपने अगर HDFC बैंक या ITC कंपनी में इन्वेस्ट किया और सालों तक उसमें होल्ड किया। कंपनी अगर हर साल प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर को देती है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड इनकम। जैसे अगर मान ली कि आपने ITC के 1000 शेयर खरीदा और कंपनी ने 15 रुपये का डिविडेंड दिया, तो आपको हर साल बिना कुछ किए 15,000 रुपये मिलेगा। इस तरीके का जो इनकम आता है इसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम। ये भी जो है आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप जो है अच्छे कंपनी में एक बार पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें से जो है आपको डिविडेंड हर साल आपको मिलते जाता है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड इनकम। और ये जो है आपको पैसिव इनकम का जो है एक अच्छा जो है स्मार्ट जो है मनी कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इनकम का यहाँ पे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग। यानी कहने का मतलब है कि दूसरा तरीका जो है यहाँ पे कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा पावर है। कंपनियां ग्रो करती है, उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं और उनके शेयर प्राइस भी। मान लो 2003 में आपने इन्फोसिस के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, 20 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट करोड़ों का हो जाता। आपने कुछ नहीं किया, बस शेयर खरीदे, रखे और समय को काम करने दिया। यानी आपको यहाँ पे करना क्या है कि एक अच्छे कंपनी का शेयर को जो है खरीद करके सालों तक होल्ड करना। सालों तक जब होल्ड करते हैं तो जितना ज्यादा समय के लिए आप कंपनी के शेयर को होल्ड करेंगे उतना ही जो है आपको पैसा जो है कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होगा। तो इसमें भी जो है आपको डेली का जो है यहाँ पे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप पैसे को लगा दे अच्छे से रिसर्च करके, और रिसर्च करके लगाने के बाद जब आप छोड़ देते हैं तो जो है लंबे समय में आपके पैसे पे बहुत बड़ा जो है कंपाउंडिंग का पावर दिखेगा, जिससे क्या होता है कि पैसा आपको कई गुना जो है मल्टीप्लाई करके जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कंपाउंडिंग जो है एक प्रकार का पैसिव इनकम है, अगर अच्छे से आप कंपनी को रिसर्च करके आप पैसे को अगर लगाते हैं तो। अगला जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड एंड SIP। यानी कहने का मतलब कि म्यूचुअल फंड में जो है आप यहाँ पे निवेश करके आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट जो है स्टॉक को चुनना नहीं आता, हम स्टॉक को जो है अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को अगर मान लिया आप नहीं जानते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनी में जो है वो जो है फंड मैनेजर निवेश करते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर रिस्क जो है आपको कम मिलता है और पैसे भी जो है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा जो है ग्रो होता है। म्यूचुअल फंड में 1000, 2000, 5000 रुपये से भी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि आपको 10 से 15 साल के बाद क्या होता है कि यही पैसा जो है आपको कंपाउंडिंग के जरिए जो है करोड़ों का जो है यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करके देता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश नहीं कर पाते हैं तो आप जो है म्यूचुअल फंड में भी SIP के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। ये भी जो है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ जो है क्रिएट करके देगा। अगला जो स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इनकम का तरीका उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड। यानी आप जो है इंडेक्स फंड के माध्यम से भी स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये जो है निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करता है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स लॉन्ग टर्म में अगर 12% का रिटर्न देता है तो आपको यहाँ पे इंडेक्स फंड भी जो है आपको उतना रिटर्न बना करके देगा।
यानी कहने का मतलब है कि आप जो है से किसी इंडेक्स फंड जो है से म्यूचुअल फंड की जैसा जो बनाया जाता है उसमें जो है आप निवेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको इंडेक्स जिस तरीके से लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है उसी तरीके से आपका जो है निवेश किया गया पैसा भी जो है आपको रिटर्न देगा। और लंबे समय में इस पर भी जो है कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा पावर के वजह से क्या होता है कि आपके पैसा जो है यहाँ पे जल्दी जो है ग्रो होता है और बहुत तेजी से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। आपको जरूरी नहीं कि आप जो है किसी इंडिविजुअल स्टॉक में ही निवेश करें। स्टॉक में निवेश करना थोड़ा रिस्की होता है लेकिन वहां पर रिटर्न हाई होता है। लेकिन आप अगर थोड़ा रिटर्न कम लेना चाहते हैं तो आप जो है म्यूचुअल फंड या आप जो है इंडेक्स फंड में जो है निवेश कर सकते हैं। ये भी जो है लॉन्ग टर्म में आपको पैसिव इनकम का जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन सभी कॉन्सेप्ट आपको तभी काम करेगा जब आपके अंदर माइंडसेट और पैसेंस होगा। यानी कहने का मतलब कि आपको जो है यहाँ पे माइंडसेट और पैसेंस का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके पैसा जो है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि माइंडसेट हमें किस तरह का होना चाहिए और कैसा जो है पैसेंस होना चाहिए। माइंडसेट का मतलब है कि आपको जो है ऐसा नहीं कि आप जो है आज पैसे को निवेश किए कल आप अमीर बन गए। आपके अंदर जो है इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करना होगा कि अगर मान ली कि आपने निवेश किया, आप अगर 20 साल का जो है टारगेट को लेकर के निवेश किया तो मार्केट जो है क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में जो है फ्लक्चुएट होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपको पैसा कभी लॉस में भी जा सकता है कभी प्रॉफिट में भी जा सकता है। यानी मार्केट जो है कभी अप और कभी डाउन होते रहता है। तो इस पे जो है इग्नोर करके आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपका जो भी टारगेट आपने बनाया है कि हमें 20 साल के लिए करना है तो आपको 20 साल तक कंसिस्टेंसी से बिना रुके जो है आपको यहाँ पे निवेश करना होगा। और 20 साल 25 साल तक जो है आपको कंसिस्टेंसी और पैसेंस के साथ जो है आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है निवेश करना होगा। लंबे समय में जो है आपको पैसा जो है मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज निवेश किया, निवेश करने के बाद 1 महीना के बाद आपका मार्केट जो है डाउन चला गया तो आप जो है वहां से निवेश हटा दिया, आप जो है निकाल लिया। ऐसा आपको नहीं करना। आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ आपका टारगेट है 20 साल के लिए, तो आपका पैसा जो है लॉस तभी होगा जब आप उसको निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और अगले महीना जो है 10,000 रुपये लॉस में चला गया तो लॉस तभी होगा जब आप उस पैसे को निकालेंगे। लेकिन आपका अगर मिशन है, आपका विजन है कि हमें 20 साल तक के बाद जो है इस पैसे को निकालना है या 20 साल तक जो है हमें निवेश करना है, तो 20 साल के बाद आपके पैसा आपको कितना रिटर्न मिलता है वही जो है आपको एक्चुअली पैसिव इनकम बना करके देगा। लेकिन आपने अगर आज निवेश किया, 1 साल के बाद अगर मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला गया या 1 लाख रुपए का जो है 70,000 हो गया, 80,000 हो गया, अब वहां पे अगर मान लीजिए आप देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको लगता है कि आगे चल करके और लॉस ना हो जाए, जिसके वजह से क्या होता है कि लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली वेल्थ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पैसिव इनकम का जो है फायदा लें, तो इसके लिए आपको जो आप ड्रीम जो है बना करके रखें, जो आप विजन बना करके रखें कि हमको 15 साल या 20 साल के बाद जो है पैसिव इनकम के रूप में जो है काम करना है, तो वो जो है आपको तभी हो पाएगा जब वहां पे पैसेंस रखेंगे और इस तरीके का माइंडसेट आप जो है डेवलप कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लॉस तभी होता है जब आप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मान ली कि आपने 1 लाख रुपया निवेश किया और 80,000 हो गया, आप अगर वहां पे विड्रॉवल करते हैं, आप अगर मान ली कि स्टॉक को सेल कर देते हैं तब आपका 20,000 रुपया लॉस होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से पैसेंस के साथ उस पैसे को रखते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में आपका पैसा जो है आपको प्लस में होगा और कई गुना जो है बढ़ करके मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब कि इस तरीके का जो है माइंडसेट और पैसेंस जो है आप अपने अंदर डेवलप करें, तभी जाकर के आप जो है बिना कुछ किए स्टॉक मार्केट के जरिए जो है पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि बिना कुछ किए स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या आप मार्केट में रोज खेलना चाहते हो या पैसेंस से करोड़पति बनना चाहते हैं? कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की असली बातें सिंपल भाषा में बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। धन्यवाद।